कहाँ छोड़ा था कल अपन ने, याद है? कल अपन ने पढ़ा था, इसको अपने को आज समझना है थोड़ा सा। ये जो आ, इसकी जो गुण पर्याय है ना, गुण पर्याय है जो कि दो प्रकार की है, स्वभाव गुण पर्याय और विभाव पर्याय। माने गुणात्मक पर्याय दो, गुण पर्याय दो प्रकार की है, स्वभाव और विभाव। तो उसको उदाहरण पे लगा के अपने को समझना था। यहाँ अपन ने कल गाड़ी रोकी थी। अभी यहाँ तक कोई प्रश्न हो किसी को तो पूछ लीजिए। कोई प्रश्न है किसी को? नहीं? वाह, आगे चलते हैं अपन। पढ़ो, ये एक बार पढ़ लो इसको अपन, फिर अपन वापस से चलते हैं। उसी प्रकार पढ़ना, ये मिंटा जी पढ़ दीजिए। उसी प्रकार समस्त द्रव्यों में अपने अपने सूक्ष्म अगुरु लघु गुण द्वारा प्रति समय प्रकट होने वाली षट स्थान पतित हानि वृद्धि रूप अनेकत्व की अनुभूति वह गुणात्मक स्वभाव पर्याय है। और जैसे पट में रूपाधिक के सोपर के कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर अवस्था में होने वाले तारतम्य के कारण देखने में आने वाले स्वभाव विशेष रूप अनेकत्व की आपत्ति वह गुणात्मक विभाव पर्याय है। उसी प्रकार समस्त द्रव्यों में रूपाधिक के या ज्ञानाधिक के सोपर के कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर अवस्था में होने वाले तारतम्य के कारण देखने में आने वाले स्वभाव विशेष रूप अनेकत्व की आपत्ति वह गुणात्मक विभाव पर्याय है। आगे पढ़ना है? नहीं, अभी एक मिनट, यहीं पे रुकना अभी अपने को। देखो देखो क्या कह रहे हैं, पढ़ता हूं मैं इसको वापस से अच्छे से। क्या कहा, इसी को अपन समझते हैं ना पढ़ के। उसी प्रकार जैसे यहां तक तो क्या बताई थी, ये तो हो गई थी समान जाति और असमान जाति द्रव्य पर्याय। कल वो तो अपन ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी। दो प्रकार की पर्याय कल एक्सप्लेन नहीं की थी, कौन कौन सी? स्वभाव मतलब गुण पर्याय जो दो प्रकार की है, स्वभाव और विभाव। तो उसको अपन ने उदाहरण पे लगा के पढ़ा तो था, लेकिन इतना समझा नहीं था, अपन समझते हैं उसको। और जैसे कवि पट में अपने स्थूल अगुण लघु गुण द्वारा काल क्रम से प्रवर्तमान अनेक प्रकार रूप से परिणमित होने के कारण अनेकत्व की प्रतिपत्ति को गुणात्मक स्वभाव पर्याय है। क्या कह रहे हैं, जैसे कभी पट में, पट मतलब कपड़े में अपने स्थूल अगुण लघु गुण द्वारा जो काल के क्रम से प्रवर्तमान अनेक प्रकार रूप से परिणमित होने के कारण अनेकत्व की प्रतिपत्ति माने अनेकत्व की जो अनुभूति, अनेकत्व की जो अपने को ऐसी अनेकत्व की प्रतिपत्ति माने अनेकत्व की जो अपने को ऐसा लगता है, अनेकत्व की अनुभूति होती है, अनेक पने की जो जानकारी होती है,
अनेक पने का जो ज्ञान होता है, अनेक पने की प्रतीति होती है, वो क्या है? वो गुणात्मक स्वभाव पर्याय है। देखो, अपन ने पहले स्वभाव पर्याय की परिभाषा समझी है। अब उस परिभाषा को पढ़ के उदाहरण पे लगाकर समझा रहे हैं। ये अंतर है। पहले भी पढ़ी अपन ने ये परिभाषा, परिभाषा वही है और आपको शब्द भी वही मिलेंगे, केवल इतना अंतर है या दृष्टांत पर लगा के दृष्टांत के द्वारा दृष्टांत बता रहे हैं, माने उदाहरण पे लगा के आपको सिद्धांत पे बताएंगे। उदाहरण के द्वारा उस परिभाषा का सिद्धांत पे लगाकर बताएंगे। समझ में नहीं आई बात? समझ में मैंने परिभाषा को एग्जाम्पल पे भी लगाएंगे और फिर उस परिभाषा को सिद्धांत जो बात समझानी है उस पर लगा के बताएंगे, दृष्टांत के द्वारा दृष्टांत बताएंगे। तो पहले तो कपड़े पे लगाया कि कपड़े में जो अपने स्थूल अगुण लघु गुण द्वारा, कपड़े की हमको अनेक समय की पर्याय बतानी है, तो कपड़े को हमको स्थूल सूक्ष्म अगुण लघु गुण नहीं चाहिए। सूक्ष्म अगुण लघु गुण तो हमको कोई सूक्ष्म वस्तु को समझने के लिए जिसकी पर्याय अपने को स्वभाव पर्याय जैसे सिद्धों की है, सिद्धों की पर्याय हमारे लिए अज्ञात है, सूक्ष्म है ना, और सिद्धों के अलावा स्वभाव पर्याय जीवों में और किसी में पाई नहीं जाती। समझ में आई कि नहीं बात? ऐसे परमाणु में भी सूक्ष्म अगुण लघु गुण द्वारा होती है, जो उसकी अनेकत्व की प्रतिपत्ति अनुभूति, तो वो भी परमाणु की भी पर्याय सूक्ष्म है। अब यहाँ कपड़े में हमको समझाना है, तो कपड़े का जो परिणाम हो रहा है वो स्थूल अगुण लघु गुण द्वारा हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने स्थूल प्रयोग शब्द का प्रयोग किया। जैसे कभी पट में अपने स्थूल अगुण लघु गुण द्वारा, तो बात वही काल क्रम से प्रवर्तमान, जैसे भाई स्वभाव पर्याय हो, चाहे वो उदाहरण पे लगाए चाहे किसी पे भी लगाए, वो काल क्रम से प्रवर्तित है, अपने अपने काल के क्रम से आती है वो, है ना। तो उसका जो काल क्रम है उस काल क्रम से वो प्रवर्तेगी और अनेक प्रकार से परिणमती है। स्वभाव पर्याय भी अनेक रूप है, अनेक प्रकार से परिणमित होने के कारण अनेकत्व की प्रतिपत्ति कराती है, अनेकत्व की प्रतीति अनुभूति ज्ञान कराती है, क्या स्वीकृति कराती है, बराबर। तो वो गुणात्मक स्वभाव पर्याय है। क्या है वो? गुणात्मक स्वभाव पर्याय। एक गुण पर्याय है, गुण पर्याय में भी स्वभाव गुण पर्याय है। तो ये तो हो गया उदाहरण। अब उसी प्रकार समस्त द्रव्यों में जो अपने अपने सूक्ष्म गुण लघु गुण द्वारा प्रति समय जो प्रकट होने वाली षट स्थान पतित हानि वृद्धि रूप अनेकत्व की जो अनुभूति है वो गुणात्मक स्वभाव पर्याय। अपने अपने द्रव्य में जो अपने अपने सूक्ष्म गुण लघु गुण द्वारा जो प्रति समय प्रकट हो रही है इसी षट स्थान पतित हानि वृद्धि रूप अनेकत्व की अनुभूति, मैंने प्रति समय अनेक पने की अनुभूति होती है। अनेक पने की अनुभूति पर्याय के द्वारा होती है, पर्याय अनेक पने की अनुभूति कराती है। द्रव्य तो एक रूप है स्वभाव तो, लेकिन पर्याय के द्वारा उसमें प्रति समय नवीन नवीन परिणमन होता है ना, तो उससे हमको नया नया अनुभव होता है, अलग अलग अनेक रूप अनुभव। ऐसा नहीं कि एक समय की अनुभूति में ही समाप्त हो जाए द्रव्य, द्रव्य में अनंत पर्याय है, अनेक पने की अनुभूति होगी, अनंत पर्याय के द्वारा अनंत की अनुभूति है। एक समय की पर्याय जितने तो ही नहीं, ज्ञान अनंत गुण अनंत पर्याय वाला है। एक हर द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य और प्रत्येक द्रव्य के अनंत गुण और प्रत्येक गुण की जो अवस्थाएं वो अनंत काल रहती। कभी आप सोचा करो द्रव्य का वैभव कितना है, कितनी पर्याय निकलती है द्रव्य में से, और द्रव्य का कुछ नहीं बिगड़ता। किसी में से निकालो आप कुछ चीज कम होती है ना, द्रव्य में से कितनी पर्याय निकालेंगे द्रव्य कम हो जाएगा, कुछ कम नहीं होगा। उसका स्वभावात्मक परिणमन ही ऐसा है कि अनंत पर्याय अनंत निकालते जाओ कुछ नहीं हो। और गुण अनंत, और गुणों की अवस्थाएं नित 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 नहीं 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 बोलो, हर समय नयापन, हर समय नहीं। कितनी द्रव्य कितनी पर्यायों को भोगेगा, अनंत को हम कितना, हमारा वैभव देखो, हम हर एक गुण की अनंत पर्यायों को अनुभव करेंगे हर समय अलग अलग कितनी अनुभूतियां हैं।
ज्ञान की, सुख की, वीर की, चारित्र की, कोई खत्म होने वाला नहीं वैभव, अटूट वैभव है, अक्षय वैभव। उस ज्ञान वैभव को, चैतन्य के वैभव को नहीं देखते हम। भाई चेतना की पर्याय कभी नष्ट ही नहीं होगी, हमेशा निकलती रहेगी। और चेतना के अनंत गुणों की अनुभूतियां हैं हर समय, और हर समय अनुभूति ऐसी, और ऐसी अनुभूतियां कब तक है? अनंत काल तक है। ऐसा चैतन्य में हूँ क्या? प्रति समय उसमें, प्रति समय पर्याय निकलनी, हर समय हर समय हर समय हर समय नूतन नया नया अनुभव है। कितनी अनुभूति, कितना अनुभव कि अनंत काल का अनुभव है उसको। ऐसा वो दृढ़, अटूट, अपार, अक्षय भरा हुआ। केवल ज्ञान पर्याय कितनी भोगेगा बोलो? कितनी, मतलब एक समय का भोग है बस, एक समय नहीं, केवल ज्ञान पर्याय का भोग हर समय समय है। केवल दर्शन का भोग, केवल सुख का, केवल वीर का, अनंत चतुष्टय का भोग प्रति समय। क्यों क्यों उससे क्यों भगाएगा जीव? कौन अनंत ज्ञान से अल्प ज्ञान बनना चाहेगा बताओ? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, कई लोग कहते हैं साहब सिद्ध से फिर मनुष्य बनने की इच्छा नहीं हो जाती होगी, बोर हो जाते होंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको कभी विकल्प आता है कि हम पंचेंद्रिय से वापस चार इंद्रिय बन जाएं, असंगी बन जाएं, दो इंद्रिय बन जाएं, एक इंद्रिय बन जाएं? आपको कभी स्वप्न में भी ऐसे भाव आते हैं? और अभी आपको बोलने की भी, मैं बोल भी दे, ऐसी बात अपनी बोल भी दे तो भय लगता है। चार इंद्रिय बन जाओगे, भय उत्पन्न करती बात ही। तीन इंद्रिय बन जाओगे, कौन बनना चाहता है बताओ? अपने ज्ञान को असंगी भी कौन बनाना चाहता है? अरे भाई, बड़े ज्ञान के सामने छोटी चीज को कौन चाहेगा? है कौन मूड कोड़ी लहे? है? सर्वोत्तम धनवर्य, आप जैसे सर्वोत्तम धनवान मिल गए, मैंने जिसको केवल ज्ञान पर्याय की अनुभूति हो रही है, वो भला अल्पज्ञ क्यों होना चाहेगा? अरे बताओ तो सही। लोग कहते हैं सब उनको कभी न कभी संसार में आने की इच्छा थी, क्यों चाहेगा? अरे ये झंझटों से, राग द्वेष से मुक्ति मिल गई, फिर राग द्वेष में क्यों चाहेगा? शरीर से मुक्ति मिल गई, फिर क्यों शरीर का बंधन चाहेगा? कर्म बंधन से छुटकारा हो गया, फिर क्यों कर्म बंधन चाहेगा? अनंत ज्ञान, ज्ञान के आवरण मिट गया, फिर क्यों ज्ञान का आवरण चाहेगा? आंख से मोतियाबिंद हटने के बाद में भी याद करोगे क्या? ऐसे भी दिन थे भैया जब दिखता ही नहीं था। क्यों क्यों याद करेंगे उन दिनों को? अरे ऐसे ज्ञान पे एक बार आवरण हट गया, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कभी अल्पज्ञ पर्याय को भूले, याद नहीं करेंगे, याद भी कर लेंगे, ज्ञान में आएगी, लेकिन उसको चाहेंगे क्या? चाहेंगे बताओ? क्यों चाहेंगे मतलब? संसार की कौन सी ऐसी स्थिति है जो मुक्ति के सामने कुछ भी कीमत रख, कुछ वक़्त रखती हो? मुक्ति की प्राप्ति होने के बाद में फिर संसार की चीज को क्यों चाहेगा जी? मूर्ख ही होगा वो। कौन मूढ़ कोड़ी लहे सर्वोत्तम धनवर है? यज्ञ विधान में जजत ही आप मिले निधि रूप, कौन मूढ़ कोड़ी लहे सर्वोत्तम धन है? आप मेरे को निधि सर्वम मिल गए, अब मेरे कौन कौन मूढ़ होएगा ऐसे? कोड़ी कौन लेना चाहेगा बताओ? रत्न मिल रहे होंगे तो कोड़ी कौन चाहेगा? तो ये है ऐसी अनुभूति, प्रति समय अनेक पने की अनुभूति, हर समय अनेक पना, हर समय नहीं 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 नहीं, नहीं पर्याय, कितनी पर्याय, कितना ज्ञान का वैभव, अटूट, अपार, अक्षय। और वो वैभव छोड़कर हम जड़ वैभव में लगे हुए हैं। देखो, तो अपने अपने सूक्ष्म अगुण लघु गुण द्वारा प्रति समय जो प्रकट होने वाली षट स्थान पतित, छह स्थान रूप जो हानि वृद्धि रूप अनेकत्व की अनुभूति है, ज्ञान आदि अनंत गुणों में जो षट स्थान पतित हानि वृद्धि रूप अनेक अनेकपना है, वो गुणात्मक स्वभाव पर्याय। ठीक है, ये षट स्थान पतित रूप है और अगुण लघु गुण द्वारा होती है, स्वभाव अर्थ पर, एक स्वभाव गुण पर्याय, सूक्ष्म अगुण लघु गुण द्वारा। अब देखो, अब विभाव अर्थ पर्याय, विभाव गुण पर्याय समझो।
और जैसे पट में, ये समझने की, देखो जैसे पट में रूपाधिक के स्वपर के कारण प्रवर्तमान, पट में माने कपड़े में, रूप के कारण अथवा स्वपर के कारण मैंने कपड़े को कुछ कर दिया, कपड़े में खुद में अपने आप से अवस्थाएं बदल गई, या कपड़े को मैंने समझ लो कपड़े को मेला कर दिया, कपड़ा पहन लिया, कपड़े को जैसे जैसे उपयोग किया गंदगी में रख दिया, जो भी कुछ किया मैंने कपड़े का, तो उसके कारण कपड़े में जो पहले और बाद की अवस्था में जो तारतम्य दिखने में आता है, जिससे मेरे को भले ही कपड़ा सफेद है लेकिन सफेद में भी मेरे को अलग अलग पने की, सफेदी में भी विशेषताएं दिखती कि दिखती। अब देखो व्हाइट है, मेरा कुर्ता व्हाइट है, फिर भी एक कल गंदा जितना नहीं था उतना आज ज्यादा गंदा है, कल तक तो लोग कहेंगे पंडित जी कैसा पहन रखा है। मतलब कपड़े की गंदगी में भी कपड़े की स्वच्छता है, स्वच्छता उसका स्वभाव है, लेकिन फिर भी स्वच्छता में अंतर पड़ जाता है। जब प्रेस होके कपड़े आते हैं तब से जब वो धुलने में चले जाते हैं, जब तक उसमें अंतर पड़ता है कि हर समय गंदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्यों? वो विभाव रूप है कि स्वभाव रूप? कपड़ा गंदा हो रहा है वो विभाव रूप है कि स्वभाव रूप? विभाव रूप, विभाव है वो, उसका स्वभाव तो ही नहीं है, विभाव रूप है। क्यों? क्योंकि वो उसका स्वभाव रूप होता तो एक रूपता होती, सूक्ष्मता होती, या तो स्पष्ट दिखता है क्या रे ये कैसा मेला हो गया, धोने में नहीं डाला, अच्छा साफ हो गया एकदम धुल के आ गया है। तो कपड़ा जो अपना जो नवीन कपड़ा होता है, नवीन नया बाजार से लेके आए, उसके बाद से उसमें जो परिणमन हो रहा है प्रति समय, वो विभाव रूप है कि नहीं है, कि स्वभाव रूप है? स्वभाव रूप तो एक रूप होता है, लेकिन जो विभाव रूप होता है जो प्रति समय स्वपर के कारण, रूप आदि के कारण जो उसमें अंतर दिखाई देता है, जो उसके अंदर उसका यद्यपि जो स्वभाव है सफेदी बना, लेकिन उस सफेदी में भी अपने को अनेक पना दिखता है, सफेद है लेकिन फिर भी सफेद के भी अनेक भेद है, और वो अनेक भेद रूप जो अनेक पना दिख रहा है वो गुणात्मक विभाव पर्याय। समझ में आ रही है? आगे उसी प्रकार समस्त द्रव्यों में रूपाधिक के कारण या ज्ञानाधिक के सफर के कारण, कोई भी निमित्त के कारण, चाहे वो परद्रव्य रूप हो चाहे स्वद्रव्य रूप हो, स्व के कारण हो रहा है तो वो तो उपादान शक्ति से हुआ प्रवर्तन, मतलब स्व में जो परिणमन हुआ स्व के कारण हुआ माने उपादान से हुआ, स्वयं विभाव रूप परिणमन, पर के निमित्त से परिणमन परद्रव्य कोई निमित्त था इसलिए उसकी अपेक्षा से भी लिया, क्योंकि विभाव जो है ना वो पर के निमित्त से होता है, स्वभाव होता तो उसमें स्वपर नहीं जटा होते, अकेला स्व के कारण होता। यह विभाव रूप समझाना है तो इसलिए उन्होंने स्व और पर दोनों को रखा कि अपने खुद से हो रहा है वो तो उपादान की बात हो गई, पर के कारण हो रहा है मतलब पर निमित्त के कारण हो रहा है, तो इसलिए निमित्त उपादान दोनों लगेंगे उसमें। किसमें? विभाव में। स्वभाव में निमित्त ही नहीं कुछ भी, स्वभाव निमित्त के द्वारा नहीं होता और विभाव पर निमित्त के निमित्त से होता है। तो समस्त द्रव्यों में जो रूप के कारण, ज्ञान आदि के कारण, खुद के कारण, दूसरे कारण, जो प्रवर्तमान पूर्व उत्तर अवस्था में जो तारतम्य है, पहले और बाद की अवस्था में जो तारतम्य देखने में आता है, क्या पूर्वोत्तर माने पहले और बाद, उत्तर माने बाद, पहले और बाद की अवस्था में होने वाले तारतम्य के कारण दिखने में आने वाले, देखने में आने वाले स्वभाव विशेष रूप, स्वभाव में जो भेद रूप दिख रहा है, उसके अनेक स्वभाव रूप दिख रहा है ना, स्वभाव में जो भेद, विशेष माने भेद, स्वभाव के जो भेद रूप अनेक पने की आपत्ति, अनेक पने की आपत्ति, अब ये आपत्ति कही है क्योंकि अनेक पने की आपत्ति माने अनेक रूप दिख रहा हो, हमें दिख रहा अनेक रूप, तो वो अनेक पने की आपत्ति क्या है? वो गुणात्मक विभाव पर्याय है। क्या है वो? गुणात्मक विभाव पर्याय। समझ में आ गया तुलसी जी? यहाँ तक थक तो नहीं रहे समझ के? ये गुणात्मक विभाव पर्याय है, ठीक है। अब आगे यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? स्वभाव गुण पर्याय, विभाव गुण पर्याय भी समझा दी, अब सब समझा दिया। समान जाति, ये पहले तो द्रव्य अर्थ द्रव्यमय है, इसको पट पे लगा के समझाया, फिर
द्रव्य गुणात्मक है वो समझाया। फिर गुण और द्रव्यों की पर्याय होती है समझाया। और अब एक चीज समझाना रह गई, नहीं गुण और द्रव्यों की पर्याय होती है तो गुण की पर्याय है वो गुणात्मक पर्याय, द्रव्य पर्याय वो द्रव्य पर्याय। फिर द्रव्य पर्याय दो प्रकार की है, समान जाति असमान जाति, वो दोनों पट पे लगा के समझी। फिर गुण पर्याय दो प्रकार की है, स्वभाव विभाव, वो भी पट पे लगा के समझी। मैंने 4 प्रकार की पर्याय पट पे लगा के समझी। एक गुण पट पे लगा के समझाया, और द्रव्य भी क्या है वो पट पे मैंने कपड़े पे लगा के समझाया। ऐसे 6 बातें कपड़े पे लगा के समझाई। क्या 6 चीजों को उन्होंने कपड़े के उदाहरण द्वारा समझाया। क्या कपड़े रूपी दृष्टांत से अर्थ द्रव्यात्मक है, द्रव्य गुणात्मक है, अर्थ द्रव्यमय है, द्रव्य गुणात्मक है, और द्रव्य और गुणों की पर्याय होती है। और द्रव्य पर्याय दो प्रकार की, समान जाति असमान जाति, गुण पर्याय दो प्रकार की है, समान जाति असमान जाति। यहाँ तक उन्होंने समझाया। अब जो एक चीज बच गई है बताओ क्या बच गई? एक लाइन इस पूरी गाथा में बच गई जो अभी तक नहीं समझी। बताओ क्या नहीं समझाया अभी तक? हाँ तरुण, और बता दो, तुम्हें बता दो, हाथ खड़ा किया तुमने। अजय मूड़ा ही परसमिया। हाँ, इतनी सी एक चीज रह गई है। अब उसके लिए तो बहुत लाइन देना चाहिए, क्यों पूरे 2-4 पन्ने भर देंगे उसके लिए, क्योंकि अपन तो अपने को यदि व्याख्या करने की दी जाती होती तो अपन क्या करते, अपन सब चीजें छोड़ देते। अपन तो कहते अरे पर्याय मूड पर समय है, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी है, प्रथम गुण स्थानवर्ती है, संसार परिभ्रमण करने वाला, ये न फलाना ढिगना, 50 बातें समझाएंगे मनुष्य। आचार्य ने वो बात ही नहीं कही यहाँ तक, अभी तक तो कुछ भी नहीं कहा। अजय मूढ़ा इन परसमिया के बारे में कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो 3 जो गाथा के 3 पाद थे उनको समझाने में पूरी शक्ति लगाई। अर्थो खलु दवमो, पदार्थ द्रव्यमय, द्रव्य गुणात्मक है, गुणों द्रव्यों की पर्याय होती है, बस इतना होता है। उन्होंने उसी पे पूरी ताकत लगा दी उन्होंने समझाने में। पहले ये तो समझ में आए कि क्या है पज्जय मूढ़ा लोग है ना। एक बात है, थोड़ा सा प्रवचनकारों के लिए है, ये आप लोग को ही नहीं कर प्रवचन कि ये तो देखो तुम उसको प्रवचन ठोक रहे हो कि पर्याय मूल सब पर समय है, मिथ्या दृष्टि, घोर अज्ञानी। लेकिन भाई साहब उसको पर्याय नहीं मालूम है जो तुम्हारे सामने श्रोता बैठा है, वो यूं आंख लगा के टकटक लगा के देख क्या कह रहे हैं पज्जय मूढ़ा पर समय। ये पज्जय मूढ़ा क्या होता है? पड़ोसी से पूछा क्यों पज्जय क्या होती है? पज्जय पर्याय, पर्याय। अरे आपको मैं मेरे को आश्चर्य हुआ अभी। एक जना एक स्वाध्यायी है हमारे परिचित है, वो क्या है कि उनने एक दिन ऐसी बात पूछ ली मेरे से कि क्यों पंडित जी ये गुण, ये जो द्रव्य है, ये सब, ये जितने भी जल है, दूध है, ये सब उसमें आते होंगे द्रव्य में? बोलो। मतलब वो स्वाध्याय क्या अभी बुजुर्ग अवस्था में उन्होंने चालू किया है, और ऐसी बातें उन्होंने पूछी। मैंने तो कहा, मैंने कहा भैया ये क्या हो रहा है यहाँ? अब ये प्रवचन सुन रहे हैं रोज, नियम सार प्रवचन सार है, इनको यही नहीं मालूम है अभी कि द्रव्य गुण और पर्याय क्या है। ऐसे मेजॉरिटी लोग हैं। मैं बताऊं आपको, ये बेचारे बुजुर्गों के साथ भी एक अन्याय है बेचारे, मेरे तो कभी कभी दया भी आती है। ये लोग क्या है, स्वाध्याय सुनने जाते हैं तो इनको स्वाध्याय में जो है ना, सीधे जैसे प्रवचन सुनने आ गए, मेरे ही प्रवचन सुनने बैठ गए। अब हमारी तो क्लास जो है, हमने जितने लोगों को है हमने तो शुरू से पढ़ाया, और पढ़ा के तत्वार सूत्र में द्रव्य गुण पर्याय पढ़ाया। अब ये बैठ गए ठीक है, बैठ गए अच्छी बात, परंतु बैठ तो गए, परंतु उनको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता अनलेस किसी भी डोकरे ने पहले बेसिक क्लास ज्वाइन की हो। मैं डोकरा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो वास्तव में डोकरागिरी कर गया हो, वो समझने की कोशिश नहीं कर। अरे जब तेरे को द्रव्य गुण पर्याय नहीं मालूम है तो तू समझ पहले, उसके बिना ही तेरे को समय सार प्रवचन सार नियम सार पढ़ना है तो तू जो है ना टन टन गोपाल रहेगा ज्ञान से। और ऐसी स्थिति हो रही है
लोग बड़े से क्या होगा, बेसिक तो मालूम नहीं तुमको, बेसिक बहुत बहुत नींव का पत्थर होता है, तो पक्का करो अच्छे से पहले। द्रव्य गुण पर्याय को पक्का कराया आचार्यों ने, बोलो पूरी ताकत किस पे लगा दी, पूरी ताकत उन्होंने द्रव्य गुण पर्याय समझाने में लगा दी। अब आगे पढ़ते देखो क्या, मतलब ये थोड़ा सा एक वो आया विकल्प इसलिए कह दिया मैंने तो, कि लोगों को बेसिक से पढ़ना चाहिए, जिनको नहीं मालूम है नहीं समझ में आ रहा है बेसिक पढ़ो, अब वो क्या पढ़ते हैं नहीं तो क्या जाने, बस वही जाने अपना काम जाने। वास्तव में यह सर्व पदार्थों के द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव की प्रकाशक पारमेश्वरी व्यवस्था भली, उत्तम, पूर्ण, योग्य है। क्या कह रहे हैं ये बढ़िया बात, कि वास्तव में यह जो व्यवस्था है सर्व पदार्थों के द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव की प्रकाशक, सब पर्याय सब इस विश्व के जितने पदार्थ हैं उन सब के द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव को प्रकाशन करने वाली, द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव को बताने वाली ये जो पारमेश्वरी व्यवस्था है, पारमेश्वरी माने परमेश्वर की कही हुई, जिनेन्द्र भगवान द्वारा कही गई, सर्वज्ञ के द्वारा कही गई ये जो पारमेश्वरी व्यवस्था है ये भली है, उत्तम है, पूर्ण है, योग्य है, दूसरी कोई नहीं है पूरी दुनिया में। और तुम एक काम करो, मैं तुमको एक दिन के लिए ब्रह्मा बनाता हूँ, दिन भर के लिए, कल तक के लिए, कल रात को 8 बजे तक के लिए ब्रह्मा। अब कल रात को 8 बजे तक तुम एक दुनिया को व्यवस्थित बना के लाओ। यदि मैं होता भगवान, इफ आई वेर गॉड, देन आई वुड हैव डन दिस करके लेके आ जाना, कि मैं द्रव्य गुण पर्याय में ये करता, मैं ना कुछ गुण आत्मा में प्लस माइनस कर देता, मैं कुछ कर देता, मैं क्या कर देता, तुम लगा के लगाना। जो विश्व की जो व्यवस्था है उसको आप सोचना कभी, कि यदि ये व्यवस्था ऐसी नहीं होती, कुछ अलग होती, तो क्या होता, कुछ नहीं होता, वो जैसी है वैसी सर्वोत्तम है, वैसी है वो, वस्तु स्वरूप ही ऐसे ही। और ये भगवान जिनेन्द्र द्वारा कही गई व्यवस्था जो है ना वैसे ही वस्तु स्वरूप, तुम अपने दिमाग से और कुछ लगा सोच भी लो, ऐसा नहीं, ऐसा 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 नहीं, ऐसा होता, ऐसा नहीं, वैसा करते, होता क्या, जो वस्तु व्यवस्था वो सुंदर है और उस वस्तु व्यवस्था को भगवान जिनेन्द्र ने यथावत बताया है, वैसे ही है जो भगवान ने बताया है, वस्तु स्वरूप वही है, तीन लोक तीन काल में अन्य रूप नहीं। दिमाग तुम कितने लगा, तुम मिथ्या दृष्टि हो, अज्ञानी, अपनी खोपड़ी सही करने की जगह भगवान की व्यवस्था, मतलब भगवान के द्वारा बताए गए वस्तु स्वरूप में लोग संदेह करते हैं। कैसी है देखो बुद्धि पंचम काल के लोगों की, 2-5 रुपए क्या कमा लिए, जिनवाणी से अपने को बड़ा समझने लग गए। अरे भगवान जिनेन्द्र की कही गई व्यवस्था है ये कोई अल्लू पल्लू नहीं है ये, और उनके पास उनको क्या पुण्य का उदय था जो तुम्हारे है, बात कर रहे बेकार की। तो इसलिए जो भगवान जिनेन्द्र के द्वारा कही गई ये जो पारमेश्वर व्यवस्था है, सब पदार्थों के द्रव्य गुण और पर्याय स्वभाव को प्रकाशित करने वाली, ये सबसे उत्तम व्यवस्था है, सही है, भली है, उत्तम है, पूर्ण है, योग्य है। इसके अलावा और कोई व्यवस्था, दूसरी कोई व्यवस्था उत्तम, भली, योग्य नहीं है। अब आगे अब अपन अपनी बात करते हैं कि उत्तम तो ये है। अब वो पज्जय मुड़ाई कर समियत कहेंगे, क्योंकि बहुत से जीव पर्याय मात्र का ही अवलंबन करके तत्व की अप्रतिपत्ति जिसका लक्षण है, ऐसे मोह को प्राप्त होते हुए हर समय होते हैं। क्या कह रहे, ये व्यवस्था बहुत उत्तम है, क्यों, अब वो व्यवस्था तो बहुत उत्तम है, लेकिन बहुत सारे जीव पर्याय मात्र के अवलंबन करते हैं, द्रव्य गुण को समझते ही नहीं, द्रव्य गुण जानते ही नहीं, बस जैसे असमान जाति मनुष्य पर्याय मिल गई, बस इतना ही है, बस मैं इतना ही हूँ, इतना ही मेरा अस्तित्व, वो अपने अनंत काल की पर्याय रूप में हूँ और अनंत गुण रूप हूँ, ऐसा अनुभव ही नहीं। हर जीव अपने को खुद को ही, अपनी अनुभूति, अपने को खुद को ही महान नहीं मानता है। क्या करो, अब हर जीव, जिनवाणी के लिए हर जीव का हाथ जोड़ के, यू आर द ग्रेट पर्सन, यू आर गॉड, तू भगवान है, अनंत गुण का स्वामी है, अनंत पर्याय का ध्वनि है, केवल तू मनुष्य जितना ही नहीं है, तू आगे भी अनंत काल रहेगा, अपने ज्ञान गुण को भोगेगा। तो ये क्या कहता है, मैं तो भिखारी छू, मैं तो बस
अभी 1 आध साल में कोरोना से मरने वाला हूँ, हार्ट से मरने वाला हूँ क्या? और मतलब आदमी अपने आप को केवल 10-20 साल जितना ही मानता है, पता नहीं उसे क्यों अपने अनादि अनंत स्वरूप पे ही भरोसा नहीं, खुद पे ही, खुद की सत्ता का ही बहान नहीं है। क्या करेगा कोई, भगवान भी क्या कर लेंगे? अरे विदेश क्षेत्र में भी चले जाएंगे, भगवान यही कहेंगे ना, तू अनादि अनंत है। क्या कहेंगे भगवान? तू अनादि अनंत तत्व है, द्रव्य अनादि अनंत है, प्रत्येक द्रव्य अनादि से अनंत काल तक रहता है, कभी उसका नाश नहीं होता है। द्रव्य में अनंत गुण है और गुणों की अनंत द्रव्य और गुणों की अनंत पर्याय होती। अब आपको ये बता दिया, आपको इतना अद्भुत स्वरूप बता दिया, अब फिर भी आप अपने आप को मात्र वर्तमान पर्याय जितना ही मानो कि मैं तो बस जितना मनुष्य पर्याय का काल है उतना ही मैं हूँ। तो वो कह रहे हैं कि बस यही चक्कर है तुम्हारे बेटा, मोह का, मूर्खता का, और तू सचमुच उस वैभव के लायक नहीं है। तू जिस वैभव को हम तेरे को बता रहे हैं, तू उस वैभव को स्वीकार करने में तेरे को अभी पसीने आ रहे हैं, तो तू क्या उस वैभव को प्राप्त करेगा? तू भिखारी रहेगा, भिखारी था, भिखारी है और भिखारी रहेगा जब तक तू नहीं माने। क्या करे तेरे को? हम कह रहे हैं तू अनंत गुण वाला है, ये कह रहा है नहीं पंडित जी, अनंत गुण वाला मैं तो ही नहीं, मैं अनंत गुण वाला? अरे हाँ, तेरे में अनंत गुण है। अच्छा, हाँ 2 रोटी तो मैं भी कमा लेता हूँ, इतनी ताकत तो मेरे में है। अरे ये तो ही नहीं कह रहे, ये गुण तेरे में अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, अस्तित्व, वस्तु, चेतना, सत्ता, बोध, अनंत गुणों का धनी, अनंत अनंत गुण। और उन गुणों की प्रत्येक समय अनंत अनंत, उन गुणों की प्रत्येक समय अवस्था होती है, इसी अनंत पर्यायों का धनी है तू। ये मनुष्य इतना ही नहीं है तू, मनुष्य पर्याय तो 2 दिन में बदल जाएगी, बाकी तेरा अस्तित्व तो अनादि अनंत है। लेकिन ये बहुत सारे जीव बेचारे क्या करते हैं, केवल पर्याय मात्र का ही अवलंबन करते हैं। और पर्याय का मतलब ये ध्यान रखना, ये यहाँ जो असमान जाति पर्याय है उसकी बात चल रही है। पूरे प्रवचन साल में असमान जाति द्रव्य पर्याय को ही केंद्र बिंदु बनाकर चर्चा की गई है। इसलिए यहाँ तो असमान जाति द्रव्य पर्याय मतलब क्या, ये मैं मनुष्य हूँ, ये मैं बालक हूँ, ये मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ये मैं पंडित हूँ, ये मैं सेठ हूँ, ये मैं खंडेलवाल हूँ, बहुत चलता हूँ। मैं आत्मा हूँ या नहीं हूँ, और मैं तो मालवी इंदौरी छू, गुजराती छू, तमें क्या सब कलेक्टर छू, इंजीनियर छू, डॉक्टर छू, पता नहीं क्या क्या छू, भगवान जाने, आत्मा नहीं छू। तो वो कह रहे हैं भाई साहब, बहुत सारे जीव केवल पर्याय का अवलंबन करके और किसको प्राप्त होते हैं, मोह को प्राप्त होते हैं। और मोह को प्राप्त क्योंकि उन्होंने केवल अपने को पर्याय मात्र माना, वे द्रव्य और गुण रूप भी थे, लेकिन उन्होंने केवल अपने को पर्याय मात्र माना, पर्याय की दृष्टि की, पर्याय का ही अवलंबन किया, इसलिए वे मोह को प्राप्त होते हुए क्या कहलाते हैं, पर समय। क्या कहलाते हुए, पर समय, पर समय कहलाते हैं। और मोह का भी लक्षण दे दिया उन्होंने, तत्व की अप्रतिपत्ति जिसका लक्षण है। मोह का लक्षण, मोह को एक शब्द में परिभाषित करना हो तो क्या कहोगे, बोलो? तत्व की अप्रतिपत्ति, तत्व का यथार्थ श्रद्धान, तत्व का विपरीत श्रद्धान। अप्रतिपत्ति माने तत्व की, प्रतिपत्ति माने ज्ञान, अप्रतिपत्ति माने अज्ञान। तत्व का अज्ञान जो है, तत्व का ज्ञान नहीं है, वो मोह का लक्षण है। लोग क्या समझते हैं मोह का लक्षण, क्या समझते हैं मोह का लक्षण? बताओ, मोह का लक्षण आप लोग क्या समझते हो? ये तो आप लोगों से पूछता हूं। ममता जी, आपको क्या लगता है तत्व का, मोह का लक्षण? ऐसे तो देखो तो मोह का लक्षण वही अपने परिवार वगैरह में उसमें। उत्तर तो है ही, खैर वो तो बात है ही सही, उत्तर तो मोह है ही, लेकिन एक्चुअल में मोह का पेड़ बहुत बड़ा है। जो वस्तु स्वरूप की जानकारी नहीं है हमको, तत्व की जानकारी नहीं होना, वही वास्तव में मोह है। जब तत्व की जानकारी होती है तो हम अपने आप सौ और पर को भिन्न भिन्न जान के जो परद्रव्य है उनको अपना नहीं मानते, तो मोह उत्पन्न नहीं होता। तत्व की बारे में देखो, विपरीत मान्यता मोह बराबर है,
लेकिन यहाँ खासकर तत्व के संबंध में जो अपनी भूल है उस मिथ्यात्व को यहाँ पर वजन दिया है कि तत्व का अज्ञान, तात्विक अज्ञान, दुनियादारी के अज्ञान कोई दिक्कत नहीं। मैं दुनियादारी में गधा हूं, क्या मेरे को कुछ नहीं आता हो, शब्द भी बोलने नहीं आते ढंग से, लेकिन यदि मैं तत्व के बारे में पक्का हूं, तत्व में मेरी कोई भूल नहीं है, वस्तु स्वरूप को समझने में, तत्व को सात तत्व में मेरा बिल्कुल ज्यों का त्यों श्रद्धान है, ज्ञान है, तो मेरे मोह नहीं है। इसलिए त्रियंच मोह को, मोह से रहित हो जाते हैं मनुष्य, क्योंकि वो क्या है, वो मूल चीज पकड़ लेते हैं और हम लोग मूल जो है हमारे को उसकी भाव वासना नहीं हो पाती। हम शब्द रट लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन हमें वो भगवान जिनेंद्र की जो बात की भाव भासना होनी चाहिए, उस भाव की भासना वो नहीं होती, तो तत्व का अज्ञान हमारे बना रहता है। तो तत्व के अज्ञान के नाम मोह है। ऐसे मोह को वे जीव जो कि पर्याय को ही सर्वस्व मानते हैं, वो पर्याय का ही अवलंबन करते हैं, वे जीव मोह को प्राप्त होते हुए पर समय होते हैं। पर समय माने मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। भैया यहाँ पे ये समय का अर्थ समझ नहीं आया। समय मतलब किस आत्मा को समय बोला है, क्या बोला है? नहीं, पर समय, स्वसमय, समय सार में तो बहुत आया है। समय शब्द के अनेक अर्थ है, जो परिणमन आत्मा को समय कहा है। यहाँ पे आत्मा को ही कहा है ऐसा? मतलब अपनी आत्मा से बाहर पर ये तो पर्याय रूप अपने आप को अनुभव कर रहा है, द्रव्य रूप नहीं कर रहा है, इसलिए पर समय बोला है ऐसा? सब पर्याय मात्र का ही अवलंबन कर रहा है, इसलिए पर समय। ठीक। स्वयं द्रव्य गुण पर्याय में था, लेकिन केवल मात्र वर्तमान पर्याय का ही अवलंबन कर रहा है। चले आगे भावार्थ में। चलो भावार्थ पढ़वाता हूं मैं किसी से। तृप्ति जी पढ़ी भावार्थ। एक सेकंड, नील का कोई प्रश्न है? बोलो नील भाई। एक बार ये लाइन फिर से समझा दीजिए ना। अनेक द्रव्यात्मक एकता की प्रतिपत्ति के कारणभूत द्रव्य पर्याय और जो गुणों द्वारा आयात की अनेकता की प्रतिपत्ति, मतलब ये प्रतिपत्ति का शब्द यहाँ समझ में नहीं आया। प्रतिपत्ति माने अनुभूति, प्रतिपत्ति के स्वीकृति, प्रतिपत्ति प्रतीति, प्रतीति, विश्वास, जानकारी, जानना, वो सब प्रतिपत्ति। मतलब पूरा द्रव्य को एक रूप जानना वो द्रव्य पर्याय है। मतलब जो अनुभूति द्रव्य गुण। कहाँ हो? एक मिनट, कहाँ हो? एक तो आज क्या बात है, कहाँ हो? कहाँ? अरे मैं वीडियो नहीं, मैं घर पर ही हूँ। ठीक है, कहाँ के? नहीं, यहाँ पे कहाँ समझाना है, मतलब यहाँ पे क्या है? मैं टीका में देख रहा था, मेरे पास ग्रंथ पेज नंबर 172 में है ग्रंथ का। मतलब क्या लिखा है वहाँ पे? जहां पर ये टीका चालू हुई ना, पर आयत जो टीका में है, जो कि आयत विशेष रूप है, वे जिनके लक्षण ऊपर कहे गए ऐसे द्रव्यों तथा गुणों से रचित होने से द्रव्यात्मक भी है और गुणात्मक भी है। फिर में अनेक द्रव्यात्मक एकता की प्रतिपत्ति के कारणभूत द्रव्य पर्याय है, ये वाला। यही तो समझाया अनेक है तो अनेक द्रव्य, और उसमें एक पने की प्रतीति हो रही है, वो द्रव्य पर्याय है। जैसे ये असमान जाति मनुष्य पर्याय है, तो मनुष्य पर्याय अनेक द्रव्यों से मिली हुई है और उसमें एक पने की प्रतिपत्ति होती है, इसलिए वो द्रव्य पर्याय है। अच्छा, अनेक द्रव्यात्मक मतलब दो द्रव्यों का मिलकर एक। दो नहीं, अनेक मतलब जो एक नहीं है वो अनेक है। दो या दो से अधिक द्रव्यों का, भले वो भिन्न, अगर भिन्न भिन्न द्रव्य हैं तो असमान जाति हो जाएंगे, और एक ही द्रव्य जो पुद्गल में घटित होगा वो अनेक द्रव्य हो जाएगा, समान जाति होगा। हाँ, समान जाति हो जाएगा। मतलब द्रव्य दो या दो से अधिक होंगे और उसमें उनकी पर्याय ऐसी उत्पन्न हुई है कि जो एकता की अनुभूति कराती है। ठीक है। एक स्कंद, जैसे अपने को एक चीज दिख रही है, एक दिख रही है कि नहीं? ये क्या दिख रही है? ये क्या दिख रहा है? एक रूप, एक ही है ये, तो ये एक स्कंद एक ही दिख रहा है, जबकि इसमें अनेक द्रव्य मिले हुए।
तो ये अनेक द्रव्यों में एकता की प्रतिपत्ति हुई ना, ये समान जाति द्रव्य की थी तो ये समान जाति हो गई। तो मनुष्य है, मनुष्य में असमान जाति है क्योंकि एक जीव है और बाकी अनंत उद्गल। ठीक है, और उसी का सिमिलरली गुणों द्वारा आयात की अनेकता की प्रतिपत्ति, तो मतलब गुणों में भी अनेकता में एक जो हो वो भी यही लेना है ना, उसको उन्होंने गुण पर्याय कहा है। आयत की अनेकता और लंबाई की अनेकता, तो गुणों में जो अनेक प्रकार की मतलब लंबाई की अनेकता का मतलब ये है जो अवस्थाओं में जो अनेकताएं दिखती है, अवस्थाओं में गुणों की जो अनेक अवस्थाएं दिखती है वो गुण पर्याय है। ठीक है, वह गुण पर्याय है। ठीक। हाँ, ठीक है। चलिए भावार्थ पढ़िए, क्या नाम तृप्ति जी। भावार्थ। पदार्थ द्रव्य स्वरूप है, द्रव्य अनंत गुणमय है। द्रव्यों और गुणों से पर्याय होती है। पर्यायों के दो प्रकार है, द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय। इनमें से द्रव्य पर्याय के दो भेद है, एक समान जातीय जैसे द्विअणुक, त्रिअणुक इत्यादि स्कंद। दूसरा असमान जातीय जैसे मनुष्य, देव इत्यादि। गुण पर्याय के भी दो भेद है, स्वभाव पर्याय जैसे सिद्ध के गुण पर्याय, दूसरा विभाव पर्याय जैसे स्वपर हेतुक मति ज्ञान पर्याय। ऐसे जिनेंद्र भगवान की वाणी से कथित सर्व पदार्थों का द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप ही यथार्थ है। जो जीव द्रव्य गुण को न जानते हुए मात्र पर्याय का ही आलम्बन लेते हैं, वे निज स्वभाव को न जानते हुए पर समय हैं। बहुत बढ़िया, तो पूरा सारांश आ गया बहुत शॉर्ट में। वो आज विनीता जी नहीं है, नहीं तो उनको आज पूरा शॉर्ट में अपन बताया था। यदि बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है समझ में तो इतना आप याद कर लो। है विनीता जी? है विनीता जी? हाँ सर। हाँ बिल्कुल शॉर्ट में आपके लिए एकदम भावार्थ में सब चीजें आ गई आपको, इसलिए बिल्कुल भावार्थ को देख लो अच्छे से, तो आपको कोई बाकी सब चीजें नहीं भी याद होगी तो भी चल जाएगा। देखो पूरा, क्योंकि ये भावार्थ में पूरे टॉपिक की समरी आ गई, ठीक है। देखो क्या समरी आई है कि पदार्थ जो है एक मिनट है, शायद काला जी को कुछ पूछना है, पूछिए, बोलिए। किसी को कुछ पूछना है? नहीं, चलिए। हाँ तो पूछना है तो मैंने आपको, बोलिए। मैं कहती है ऐसे ये जो लास्ट पैरा है ना, हाँ इससे तो लगता है कि अपने को समझ में आ जाएगा, लेकिन उन्होंने जो बताया आयत विस्तार सामान्य समुदाय और विस्तार, यदि हम उस पर ध्यान ना दें और इस पैरा को अच्छे समझ लें तो ये समझना ठीक है ना। हाँ, वो सब एक्चुअली बहुत देखो क्या डिफिकल्ट लग है रहा है कि ये संक्षेप रुचि वालों के लिए है। अब आप कौन सी रुचि वाले उस पर डिपेंड करता है। सही कह रहे हैं आप। ये हमने विनीता जी के लिए बोला था, आपको थोड़ी बोला हमने। देखो क्या है, पदार्थ द्रव्य स्वरूप है ना। अथो खलु दव्यमो, पदार्थ द्रव्यमय द्रव्य स्वरूप है। दव्वाणी गुणपगाणी मणिदाणी, द्रव्य गुणात्मक है, माने द्रव्य अनंत गुणमय है। और द्रव्यों और गुणों से क्या होती है? पर्याय होती है, ठीक है। पर्याय दोनों से है, द्रव्य की भी पर्याय है और गुण की भी पर्याय है। पर्याय के दो प्रकार हो गए, इसलिए द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। द्रव्य पर्याय के भी दो भेद है, समान जाति। समान जाति में कौन? जैसे द्विअणु, त्रिअणु इत्यादि जो स्कंद है उद्गल के, ये सब समान जाति में आएंगे। और असमान जाति में मनुष्य, देव, तिर्यंच, नारकी इत्यादि।
गुण पर्याय के भी दो भेद है, स्वभाव गुण पर्याय, विभाव गुण पर्याय। स्वभाव पर्याय मतलब जैसे सिद्ध भगवान की जो पर्याय है, गुण पर्याय है, वो स्वभाव गुण पर्याय। विभाव गुण पर्याय जैसे हमारी मति शुद्ध ज्ञान पर्याय है, ये विभाव पर्याय है। क्यों? क्योंकि ये स्व और पर के हेतु से क्षयोक्षम निमित्त है ना, कर्म के क्षयोक्षम से होनी है, कर्म के क्षयोक्षम से होती है, इसलिए पर का हेतु है, और अपना स्वयं का भी ज्ञान उस रूप परिणमन कर रहा है, तो स्वपर हेतु होने से ये मति ज्ञान पर्याय विभाव पर्याय है। सिद्धों के कोई पर हेतु नहीं है, सिद्धों की जो पर्याय है केवल ज्ञान पर्याय वो स्वयं से ही है, उसमें कोई पर निमित्त नहीं है, इसलिए वो स्वभाव पर्याय है। ऐसा जो जिनेंद्र भगवान की वाणी में कथित, जिनेंद्र भगवान की वाणी से कहा हुआ जो सब पदार्थों का जो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है वो यथार्थ है, बिल्कुल सही है वो। क्या ये दुनियादारी ने जो कल्पना कर रखी है ये सब उटपटांग है, जो वास्तविक बात है वो ये है। मानो आज मानो कल मानो अनंत काल बाद मानो, लेकिन वस्तु स्वरूप तो ऐसा है, सब पदार्थों का द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप ऐसा है। क्या आप खुद देख लो ना, दुनिया में प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है कि नहीं है, गुणों की अवस्था हो रही कि नहीं हो रही है, द्रव्य की अवस्था हो रही कि नहीं हो रही है, आप खुद नहीं अनुभव कर सकते। बताओ, भगवान ने बताई है, आप अपने ज्ञान से उसको परीक्षा करके स्वयं देख सकते हो कि वास्तव में वस्तु स्वरूप ऐसा ही है कि नहीं, कि भगवान ने बताया वो यथार्थ है कि नहीं। और फिर भी जो जीव द्रव्य गुण को न जानते हुए मात्र पर्याय का ही अवलंबन लेते हैं, क्या कर रहे हैं वो भूल, द्रव्य गुण को न जानकर केवल पर्याय का ही अवलंबन लेते हैं, वे जीव निज स्वभाव को न जानते हुए कैसे वे पर समय, वे जीव अपने निज स्वभाव को तो जानते नहीं है और पर समय मिथ्या दृष्टि हो रहे, मैंने पर द्रव्य से उत्पन्न जो पर्याय है, पर द्रव्य से मिली जुली पर उद्गल और चैतन्य, इन दो द्रव्यों की जो क्षण भंगुर अवस्था है उसको ही वे अपना संपूर्ण स्वरूप मानकर और उसमें तन्मय हो रहे हैं, इसलिए वे पर समय हैं, क्योंकि उन्होंने अपने निस्वरूप को पूरी तरह से समझा ही नहीं है। उन्होंने अपने को द्रव्य गुण रूप माना ही नहीं है, केवल पर्याय रूप ही माना है, इसलिए अभी वे मिथ्या दृष्टि है, पर समय है, ये यहाँ पर कहा है। और उसमें भी पर्याय माने असमान जाति पर्याय का अवलंबन लेते हैं, वो कोई अपने को ऐसा नहीं कि वो ये मेरी पर्याय, मतलब जीव और उद्गल की जो संयुक्त रूप अवस्था है उसको अपना स्वरूप मानते हैं। इस प्रकार से वे पर्याय माने असमान जाति पर्याय मूल होकर मिथ्या दृष्टि होते हैं, पर समय कहलाते हैं। पर समय माने मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, मूल, बहिरात्मा, नाम लेने दे सकते हो। बोलिए शीतल जी। ये इधर जो फर्स्ट पॉइंट दिया समान जाति, उसमें एक ही ऑप्शन पे लगेगा ना, पुद्गल पे, और कोई पे नहीं लगेगा। धर्म धर्म आकाश काल और जीव ये अन्य किसी से मिलते ही नहीं, अन्य जीव से नहीं मिलता। धर्म धर्म आकाश काल सदाकाल शुद्धि है, वो किसी से मिलना ही नहीं है। बचा पुद्गल, वही एक पुद्गल दूसरे से मिलता है। तो समान जाति में मनुष्य देव वो दो पर्याय मिली जुली बोल, इसलिए उसको असमान बोलते हैं ना। हाँ, दो द्रव्यों का एक क्षेत्रों का ऐसा संबंध हो रहा है, संश्लेष संबंध है ना, दूध पानी की तरह। अच्छा, और ये सेकंड उसके बाद जो विभाव पर्याय है उसमें राग मोह राग द्वेष की पर्याय नहीं आएगी ना? आएगी ना, क्यों नहीं आएगी। मोह राग द्वेष पर्याय मतलब चारित्र गुण की जो मोह राग द्वेष पर्याय है वो विभाव गुण पर्याय है, चारित्र गुण की विभाव पर्याय है। उस मींस इधर मेंशन नहीं किया ना, इसलिए। नहीं, इन्होंने तो उदाहरण दिए, केवल कितना देंगे। अब ऐसे तो असमान जाति में एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, हाँ, बालक, युवा, वृद्ध, बहुत आ सकते हैं। हाँ, बहुत हो सकता है। तो उदाहरण देके समझाया है, वैसे कि सैंपल दिया है यहाँ पे केवल। हाँ, मीन्स पूर्ण केवल ज्ञान की अपेक्षा जो अल्प ज्ञान की पर्याय है वो सब विभाव पर्याय सब विभाव है, वो सब जो पर के निमित्त से वो विभाव है। और मेरे को शायद मिस हो गया, या आप बोल रहे थे कि ये पूरे पट पे लगाया ये सब पूरा, तो पट पे कैसे लगाया होगा ये सब? पट पे लगाया नहीं, देखो पट माने कपड़े पे,
कपड़े पे यहाँ से यहाँ तक उदाहरण पूरा कपड़े पे लगाया था। यहाँ से ये चालू किया था, देखो जैसे यहाँ लिखा था ना यहाँ पे। अब इस पूर्वोक्त कथन को दृष्टांत से जड़ करते हैं, जैसे संपूर्ण पट कपड़ा, और यहाँ से पूरा उन्होंने वो बात को लगाना चालू किया और फिर वो लगाते गए लगाते गए लगाते गए और यहाँ तक वो पूरा कपड़ा चलता गया यहाँ तक। आप शॉर्ट में बता सकते हैं? कल किया था ना हमने, कल ही थे क्या? अच्छा, शायद मीन्स मैं कल नहीं ध्यान दे पाई। कोई बात नहीं, उसको देख लेना थोड़ा सा, क्योंकि वो एकदम एक्चुअल में इतना सरस नहीं है। अभी उसको बाद में वापस लेंगे ना तो थोड़ा लोगों को हो जाएगा एकदम। कल ही हमने पढ़ा के देख रहा था ना मैं सबके चेहरे, कल ही लोगों को बहुत मजा। कल एक्चुअली इसलिए मैंने छोड़ भी दिया था। हाँ, इसलिए मिस हो गया। थोड़ा सा एक्चुअल में विषय ऐसा है। अब क्या, फिर भी मैं तो एक बात देखता हूँ, मैं तो है ना क्लास में आजकल विनीता जी को देखता हूँ, वो है ना तो क्लास चल रही है बढ़िया। जिस दिन वो नहीं रहेंगी तब समझ में आएगा कि कुछ करना पड़ेगा। वो समझ रही इतनी मेहनत करके, जबकि उन्होंने पहले समझा नहीं इतना, फिर भी वो मेहनत कर रही है। मेहनत की बात है बस, इतनी देर पढ़ के। अब वो तो क्या, मतलब मेहनत तो करना पड़ेगी इसमें, देयर इज नो अदर ऑप्शन। अब हो गया, एक गाथा हो गई अपनी, एक गाथा हुई चौथे 4 दिन में। ठीक है, यहाँ तक बोलो। कोई समझ में कुछ नहीं आया हो तो पूछ लीजिए आप, अन्यथा मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, आपकी अनुमति हो आप लोगों की। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वो ऐसे ही मान रहा है कि वो इतना अल्पज्ञ पर्याय वाला है, इसलिए उसको पर समय पर्याय मूढ़ कहा। पर्याय मात्र का अवलंबन लेता है, इसलिए वो द्रव्य गुण को, ये लिखा है इन्होंने, द्रव्य गुण को न जानते हुए मात्र पर्याय का अवलंबन लेता है। मात्र पर्याय, मात्र पर्याय। अब आगे चलते देखो, अब क्या कह रहे हैं। अब ये दूसरी गाथा में चालू कर रहा हूँ, आज स्टार्ट तो कर ही देता हूँ। अब आनुषंगिक माने, आनुषंगिक माने जो चल रहा है वर्णन, पूर्व की गाथा के कथन के साथ संबंध वाली। पहले की जो गाथा है आनुषंगिक, उसको कहते हैं ना प्रासंगिक। आनुषंगिक पहले की गाथा के साथ जो संबंध रखती है, ऐसी यह ही स्वसमय पर समय की व्यवस्था निश्चित करके, मैंने जो पहले की गाथा के कथन से संबंध रखने वाली है, ऐसी स्वसमय पर समय की व्यवस्था को निश्चित करके, मैंने स्वसमय और परसमय का भेद निश्चित करके, अब इस बात का हम उपसंहार करते हैं। ये बात यही पूरी करते हैं, फिर हम कल से आपको दूसरी बात, मतलब इसके बाद की गाथा में हम स्वसमय पर समय की बात नहीं करेंगे। हम यहाँ स्वसमय पर समय की बात अब यहाँ हम पूरी कर रहे हैं। मतलब जब बात आई गई है समय की, जब अर्चेश ने पूछ ही लिए कि समय क्या है, तो हम यहाँ पे समय के 2 भेद बता देते हैं। एक स्वसमय है, एक पर समय है, और स्वसमय पर समय के भेद निश्चित करके इस बात का हम यहाँ पे उपसंहार करके और फिर अगली गाथा से नए विषय को चालू कर देंगे। ठीक है, देखो गाथा पढ़ता हूं मैं। जे पज्जये सुनिर्दा जीवा पर समयित्तिणी दिट्ठा आद सहावम मिठिदा ते सग समया मुणे यौवा। ये तो बहुत आगे आएगी गाथा, देखो पढ़िए 1 मिनट। पढ़िए। पर्याय में लीन जीव पर समय आत्म स्वभाव में स्थित जीव ही यह कहा जिनवर देव ने। जे पज्जयेषु निर्दा, जे जो पर्यायों में निरत है माने लीन है, ऐसे जीवा ऐसे जीव, पर समयिक है, इति निर्दिष्ठा ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने निर्दिष्ट माने कहा है। आद सहावमी माने आत्म स्वभाव में, ठिदा माने जो स्थित है, ते माने वे, सग समया माने स्वसमय, मुणे दवा माने जानना चाहिए। क्या अर्थ हुआ? जे जो पर्यायों में निरत जीव है वे पर समय है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है,
और जो आत्म स्वभाव में स्थित है वे शख्स स्वसमय जानना चाहिए। समझ में आई क्या कहा? स्वसमय पर समय, ये सब है ना, एग्जाम लूंगा मैं, ये तो इसमें बहुत एग्जाम पूछने का बहुत है इसमें। स्वसमय क्या है, पर समय क्या है, बताओ 94 गाथा के हिसाब से। अरे जो पर्यायों में निरत जीव है वे पर समय है, और जो आत्म स्वभाव में स्थित है वे स्वसमय है। पढ़ो तरुण, पढ़ो तो इसका अर्थ। अन्वयार्थ। जो जीव पर्यायों में लीन है उन्हें पर समय कहा गया है। जो जीव आत्म स्वभाव में स्थित है वे स्वसमय जानने। बस सीधी सी बात है, जो पर्यायों में लीन है। अच्छा देखो, जो पर्यायों में लीन है पर समय कहा गया है उनको, और जो जीव आत्म स्वभाव में स्थित है, माने आत्म स्वभाव जो द्रव्य गुण पर्याय रूप है, मात्र पर्याय जितना ही नहीं, एक क्षण भंगुर पर्याय जितना ही नहीं, जो आत्म स्वभाव माने संपूर्ण शुद्धात्म स्वरूप शुद्ध चैतन्य स्वभाव में स्थित है। क्या इस क्षण भंगुर मनुष्य पर्याय जितना अपने को नहीं मानता है, अपने को त्रैकालिक अनादि अनंत अनंत गुण का स्वामी द्रव्य मानता है, वो स्वसमय है। उसमें जो स्थित है वो स्वसमय है। जिसको अपने आत्म स्वभाव की श्रद्धा है, आत्म स्वभाव में लीनता है, आत्म स्वभाव का ज्ञान है, आत्म स्वभाव का भान है, आत्म स्वभाव की जानकारी है, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप अपने को मानता जानता अनुभवता है, वो स्वसमय है। और जो जीव केवल पर्याय जितने ही अपने को मानता है, असमान जाति पर्याय जितने ही अपने को अनुभवता है, पर्याय में ही लीन है, पर्याय में ही मगन है, मात्र मनुष्य पर्याय को ही सर्वस्व मान रखा है। जो कुछ भी काम करता है जितना भी जिंदगी में, सबका एक ही करता है, सुबह से शाम तक जितना देखो अपना है ना, पर्याय के कामों में कितना मन लगता है। आप किसी को भी शरीर का काम दो, लौकिक काम दो, मन लगेगा उसको। हिसाब किताब करना है, घर गृहस्थी के काम करना, सब में मन लगेगा। और आत्मा का कोई भी काम दो, आत्मा की चर्चा पढ़ना हो, विचार करना हो, सुनना हो, मनन करना हो, मन ही नहीं लगता है। पंडित जी सब में मन लगता है। आप भले ही कुछ भी आपका काम दे दो और तो हम वो कर लेंगे, लेकिन आप हमारे को अपना काम मत दो। अपने काम में मन नहीं लगता है। पर्याय के, शरीर के, सांसारिक काम का, भले ही सामाजिक सेवा का काम हो, लौकिक काम हो, अछूबी हो, दुनिया भर का क्या, लेकिन वो सब में मन लग जाएगा। पर्याय संबंधी कार्यों में मन लगता है, घर गृहस्थी के कामों में। अरे कईयों को तो कई बुजुर्ग हो गए, क्या रिटायर हो गए, स्वाध्याय की बोलो कि स्वाध्याय की क्लास में बैठ जाओ, मन नहीं लगता है। सब्जी लाने भेज दो उनको, बच्चों को स्टॉप पे भेज दो, इन बच्चों को स्टॉप पे छोड़ के आओ, चलो दद्दा क्या सब्जी लेके आओ, ठेला लेके आओ, ये काम करके आओ, काम करे आएंगे, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं। और आप उनसे कहो स्वाध्याय सुनना, मंदिर में जाके बैठो, नहीं। अब बेचारे ने जिंदगी भर देखो जो किया है, कोई में मन लगेगा, क्या करें। ठीक है, टीका पढ़े अपन इसकी। टीका एक काम करता हूं मैं, केवल पढ़ देता हूं, कुछ भी नहीं समझाऊंगा, प्रॉमिस। इसलिए 2-3 मिनट और रुक जाओ जरा, आप नहीं समझाऊंगा मैं, इसलिए आप चिंता मत करना। नहीं तो जो जीव उद्गलात्मक असमान जाति द्रव्य पर्याय का, जो कि सकल अविद्याओं का एक मूल है, उसका आश्रय करते हुए यथोक्त माने पूर्व गाथा में जैसा कहा है वैसे आत्म स्वभाव की संभावना माने संचेतन अनुभव करने में, आत्म स्वभाव की संभावना करने में नपुंसक होने से, उसी में, किसी में, उस पर्याय मात्र में बल धारण करते हैं, अर्थात उन असमान जाति द्रव्य पर्यायों के प्रति ही बलवान है। वे कैसे हैं? वे जिनकी निरर्गल एकांत दृष्टि उछलती है। एकांत इसलिए क्योंकि उन्होंने केवल पर्याय को ही माना है। ऐसे कैसे वे जिनकी निरर्गल एकांत दृष्टि उछलती, ऐसे
यह मैं मनुष्य हुई हूँ, यह मैं मनुष्य ही हूँ। क्या हूं मैं? यह मैं मनुष्य हूँ, मेरा ही यह मनुष्य शरीर है। इस प्रकार अहंकार ममकार से ठगाए जाते हुए अविचलित चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार से च्युत होकर, जिसमें समस्त क्रियाकलाप को छाती से लगाया जाता है, ऐसे मनुष्य व्यवहार का आश्रय करके रागी द्वेषी होते हुए पर द्रव्य रूप कर्म के साथ संगतता के कारण पर द्रव्य रूप कर्म के साथ युक्त हो जाने से वास्तव में पर समय होते हैं, अर्थात पर समय रूप परिणमित होते हैं। ठीक है, अब मैं अपने प्रॉमिस पे कायम रहूंगा। बहुत मजा आया वैसे इस गाथा में, बहुत मजा है। कल करेंगे अपन इसको, अभी नहीं तो मैं क्या इसमें ऐसी ऐसी बात है एकदम। क्या किसको छाती से लगा रखा है? सारे मनुष्य व्यवहार को छाती से लगा रखा है, घर गृहस्थी के सारे व्यवहार को। आज इसके उठावने में जा रहा है, कल इसके तेरहवें में टेढ़े में मैं सब मेरा मनुष्य, मैं उनका भाई, मैं उनकी बहना, मैं उनका लड़का, मैं उनकी मेरी बयान जी बेजी भाड़ू भाड़ू क्या क्या है। मतलब भगवान जन आदमी ने इतना व्यवहार लगा रखा है, पूछो ही मत। क्योंकि अपने को मान रखा ना मैं मनुष्य हूं, तो इसलिए सारे मनुष्य व्यवहार को छाती से लगा रखा। मैं आत्मा हूं ये मानते ही नहीं, आत्म व्यवहार करते ही नहीं ना। बहुत है खैर पढ़ना आप लोग, मैंने आपको इसलिए पढ़ के सुनाया, मेरे को गाथा की टीका बहुत पसंद है, बहुत। इसको आप बारंबार घर पे पढ़ना, कल तक के लिए आपको मैंने होमवर्क दिया है। क्या आप यदि अच्छे से पढ़ोगे तो आप खुद इस पे प्रवचन कर सकते हो। इतनी चीजें इसमें मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, इतना सब समझ में स्पष्ट है। इसमें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी इस गाथा में, इसके पहले वाली की जरूरत थी, अभी इसमें आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सरल थी। उन्होंने एकदम गाथा का पूरा टोन ही बदल दिया। पहले तो उन्होंने इतना सब कहा, मतलब पिछली गाथा में आप देखो पज्जे मूड़ा ही पर समया, इसके ऊपर उन्होंने एक लाइन से ज्यादा नहीं दी, क्योंकि उनको मालूम है अगली गाथा में हम पूरा इसकी खोलने वाले हैं। तो उन्होंने वहां द्रव्यगुण पर्याय पे पूरा बल दिया, उस पूरी ताकत उसको समझाने में लगाई, और इस गाथा में उन्होंने खुल के पर समय क्या है ये बताया। क्या इसको आप पढ़ना अच्छे से घर पे, सब लोगों के पास ग्रंथ हो गई, और खूब दिन भर इसकी थोड़ा घोलन करना, और फिर कल अपन इसको थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है,